आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। दुर्ग जिले में किसानों को खाद की किल्लत और जिला अस्पताल में खून नहीं मिलने से एक मासूम बच्ची की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इन दोनों गंभीर मुद्दों को लेकर आज प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिला प्रशासन पर सीधा हमला बोला। उन्होंने जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात कर अव्यवस्था पर गहरा आक्रोश जताया और तत्काल सुधार की मांग की। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि दुर्ग जिले में किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे खेती प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के चलते किसान दर दर भटकने को मजबूर हैं। इसके साथ ही जिला अस्पताल में खून उपलब्ध नहीं होने से एक बच्ची की मौत को उन्होंने व्यवस्था की गंभीर विफलता बताया। ताम्रध्वज साहू ने इसे सुशासन के दावों पर बड़ा प्रशंसनीय करार देते हुए मामले में संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्व गृह मंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी देने और 50 लाख रुपए मुआवजा प्रदान करने की भी मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लगातार किसानों की तरफ से शिकायतें मिल रही थी कि खाद और दवाई की उपलब्धता सही नहीं है, बहुत परेशानी जा रहा है, किसानी का समय सामने आ गया है। तो हम लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्र का कल सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को लेकर दौरा किया, सोसाइटियों में जाकर वहाँ की स्थितियाँ हम लोगों ने देखी, समिति प्रबंधकों से जानकारी ली और जो किसान थे वहाँ पर उनसे भी हम लोगों ने जानकारी ली। खाद उपलब्ध नहीं है, कहीं देखने के लिए 10-20 बोरा 25-50 बोरा कोई खाद मिल जाता है, सभी खाद किसी किसान को नहीं मिलता। एक सोसाइटी में मान लो 4 गोदाम है, तो एक गांव में सुपर फास्फेट अनलोड करते हैं, तो एक गांव में यूरिया अनलोड करते हैं, तो एक गांव में डीएपी अनलोड करते हैं। और किसान को भरपूर मात्रा में मिलता नहीं, उसको अगर 10 बोरे की ज़रूरत है तो उसको 3 बोरा दे रहे हैं। तो 3 बोरा के लिए एक गांव जाएगा, फिर दूसरा 3 बोरा के लिए दूसरा गांव, फिर 3 बोरा के लिए तीसरा गांव, सुपर फास्फेट के लिए अलग गांव, तो पोटास के लिए अलग गांव, डीएपी के लिए अलग गोदाम, तो यूरिया के लिए अलग। इस प्रकार से हम लोगों ने उनको पूछा, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्लैब बनाया गया है वो मूल परेशानी का कारण है। पहले क्या होता था, किसान को जितना ज़रूरत होता था उतना मिलता था। 1 एकड़ में 2 बोरा यूरिया उनको चाहिए तो मिलता था, 1 बोरा डीएपी चाहिए तो मिलता था, सुपर फास्फेट 2 बोरा चाहिए तो मिलता था। अभी क्या किए हैं कि 1 एकड़ है तो 1 बोरा दे रहे हैं, 2 एकड़ है उसको भी 1 बोरा दे रहे हैं, जबकि उसको 2 बोरा चाहिए। 3 एकड़ है तो उसको 2 बोरा दे रहे हैं, 4 एकड़ को भी 2 बोरा दे रहे हैं, तो उसको 4 बोरा चाहिए, तो 2 बोरा खाद मिलेगा नहीं उसको। तो इस प्रकार से सारे खाद का समस्या पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में व्याप्त है। धान बीज का भी वही हाल है, कहीं महामाया है तो कहीं सरना है, आया है तो उसका क्वालिटी ठीक नहीं है। कई जगह हम लोगों ने देखा उसमें करगा अलग था और धान भी मिक्स था, एक ही धान सरना नहीं था, कोई दूसरा धान भी उसमें मिक्स था। तो इस प्रकार से न तो धान का बीज उपलब्ध हो रहा है, न खाद उपलब्ध हो रहा है। तो कलेक्टर महोदय से चर्चा कर उन बातों को व्यवस्थित करने के लिए कि खाद की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। जहां सुशासन त्यौहार मनाए हैं वहां पर आपके चैनलों में ही देखने को मिला है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, उनके मंत्री, उनके विधायक, चाहे कांकेर की बात हो, चारामा की बात हो, रायपुर की बात हो, कवर्धा की बात हो, हर जगह उनके ही सांसद, विधायक, मंत्री लोग अधिकारियों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, कुशासन की पोल खोल रहे हैं सुशासन की। कितना सुशासन है या कुशासन, वो खुद उनके पदाधिकारियों के द्वारा ही बताया जा रहा है। एक दूसरा प्रकरण और हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, रिसाली की एक बच्ची दीपिका गांडा, जिसको हल्का सा तबीयत खराब होने में दुर्ग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, तो उसको ब्लड की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा ब्लड लाओ, ब्लड बैंक में गए तो उन्होंने कहा डोनर लाओ तब ब्लड देंगे। कई चक्कर लगाने के बाद भी उस बच्ची को खून उपलब्ध नहीं कराया, जबकि खून था और सरकार का नियम भी है कि सिकलिन या इस प्रकार की इमरजेंसी को तत्काल ब्लड उपलब्ध कराया जाता है, बाद में डोनर के द्वारा दिया जाता है। ब्लड उपलब्ध नहीं होने के कारण उस बच्ची की मृत्यु हुई। हमारे दुर्ग
शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल के नेतृत्व में अस्पताल में धरना प्रदर्शन भी हुआ। उसके पिताजी भी सामने हैं हम लोगों के साथ में बच्ची के। इनने आवेदन भी कलेक्टर को दिया, कलेक्टर ने जांच कमेटी भी बनाई, लेकिन उसमें किसी ने भी इस बात का कलेक्टर के द्वारा, सरकार के द्वारा उल्लेख नहीं कि बच्ची के डेथ होने के बाद कौन दोषी है, वो कार्रवाई तो हो। हमारा मांग है जिसने ब्लड उपलब्ध नहीं कराया तो हत्या का उसको दोषी माना जाए, उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई किया जाए। दूसरी बात, मृतक के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। और तीसरा, उस मृतक परिवार के किसी एक व्यक्ति को तत्काल नौकरी दिया जाए, क्योंकि गरीब परिवार के हैं, मजदूरी करके बच्ची को पढ़ा रहे थे, ताकि पढ़ लिख करके बच्ची कुछ कमा ले, नौकरी में आ जाए तो परिवार का भरण पोषण हो। इस उद्देश्य से परिवार के जन काफ़ी पीड़ित हैं। तो ये दो उद्देश्य को लेकर के कलेक्टर साहब से अभी मिल रहे हैं। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।